बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन से बायोकेमिस्ट्री लिपिड्स का टॉपिक है। आप सबसे पहले लिपिड्स को समझें है क्या। लिपिड्स आसान हरूफ में फ़ैट को, ऑयल को या फिर वैक्स को कहते हैं। उर्दू में आप इसको यूँ कह लें कि ये चर्बी, तेल या फिर मोम को कहते हैं। अब इसको हमने सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, लेकिन लिपिड्स की ना और भी टर्म्स हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जिस तरह के कोलेस्टेरोल, एक वर्ड और यूज़ होता है ट्राइग्लिसराइड्स, ये वर्ड यूज़ होते रहते हैं लिपिड्स के लिए, लेकिन ज़्यादातर ये जो है वो लैब्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखते हैं जी, लिपिड्स के हवाले से पहली लाइन लिखते हैं लिपिड ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वो चीज़ होती है जिसमें कार्बन जो है वो डेफिनेटली तौर पे प्रेजेंट होगी। प्लांट से लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ऑयल जो है वो लिक्विड होता है, और एनिमल से इन द फॉर्म ऑफ फैट, फैट जो है वो सॉलिड होती है। लिपिड जो है वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर कार्बोहाइड्रेट में भी, डिफरेंट, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलके बनता है। उसमें हमेशा जो दो चीज़ें होंगी, एक फैटी एसिड और दूसरा जो है वो अल्कोहल। अब अल्कोहल के हवाले से देखें कि अल्कोहल को OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप भी कहते हैं या शराब। इसकी जो अल्कोहल मोस्टली लिपिड में यानी फ़ैट और ऑयल में होती है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसरोल। ये टाइप है। ग्लाइसरोल कौन सी है? 3OH वाली, जिसमें 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं। 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं तो ये पढ़ा जाएगा ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। डिफ़ाइन दोनों को आगे जाके कर भी लेते हैं, एक पॉइंट्स के अंदर इन्हें डिफ़ाइन भी कर लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं फैटी एसिड क्या है। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन वही पहले वाली बात, हाइड्रो मीन वाटर, कार्बन मीन कार्बन, लेकिन इसमें कार्बन के जो मालिक्यूल हैं, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन इज़ प्रेजेंट इन इवन नंबर। अब वो इवन नंबर क्या होते हैं जी? 2, 4, 6, 8, इस सूरत हाल के अंदर ये होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी खुसूसियात क्या क्या हो सकती हैं। पहला, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये हल नहीं होता। आप ऑयल को जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, विदाउट तीसरी चीज़ के ऐड किए बगैर ये हल नहीं होता। तो पानी में जो चीज़ हल नहीं होती उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। पानी से डर लगता है। पानी में नहीं होता, किसी और चीज़ में होता होगा। तो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं लाइक क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इनके अंदर हो जाता है। और हमेशा जो लिपिड्स का बिल्डिंग ब्लॉकर हैं वो मैंने ऊपर भी बताया है कि वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल यानी कि अल्कोहल ही होंगे। और लिपिड जो है ना वो यूटिलाइज्ड होता है लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों में, फॉर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टोर। आप लोग जो भी चीज़ खाते रहते हैं, अगर वो बाद में हमारी बॉडी में फ़ैट में कन्वर्ट हो जाए ना, तो हमारी बॉडी में बन जाते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो जगह है जहाँ पे फ़ैट जो है वो जमा होती है, और उसको तोड़ना भी इसलिए मुश्किल होता है, फ़ैट में ना तो हमारे पास ब्लड वेसल ही नहीं है। आप जिधर ब्लड वेसल्स नहीं हैं तो वहाँ पे ना तो ऑक्सीजन होगी और ना ही वहाँ पे वाटर होगा। जहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस करना मुश्किल होती है। इसलिए लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में जो एनर्जी स्टोर करता है, हम उसको कह देते हैं कि वो डबल एनर्जी स्टोर करता है, यानी कि 9.1 किलो कैलोरीज वैसे भी एक लिपिड जो है आपको देता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड की क्लासिफिकेशन, अब ये क्लासिफिकेशन 3 तरह से है। सिंपल लिपिड, अब उसमें क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ फैटी एसिड और ग्लाइसरोल या अल्कोहल। जब आप लिपिड को तोड़ेंगे ये दो चीज़ें मिलेंगी। कंपाउंड लिपिड में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड लिपिड को जिस वक्त आप तोड़ेंगे, कंपाउंड लिपिड में से आपको एक तो लिपिड मिलेगा,
दूसरा प्लस कोई भी चीज़ आपको मिल जाएगी बीच में से जो लिपिड नहीं होगी। ड्राइव लिपिड जो हैं ये नेचुरल है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। ये कैसे बनते हैं? ये या तो सिंपल तो या फिर कंपाउंड, इन दोनों की हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में जो है वो वजूद में आते हैं। यानी ऐसा लिपिड जो नेचुरल नहीं है, सिंपल और जो कंपाउंड है उसकी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में कोई नया मॉलिक्यूल वजूद में आ जाता है। अब जो सिंपल लिपिड है ना उसकी 3 टाइप्स हैं, फैट, ऑयल और वैक्स। अब फैट कहाँ से ली जाती है? एनिमल से। रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये होती है सॉलिड फॉर्मेट में। ऑयल जो है ये लिया जाता है प्लांट से और ये रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स के ऊपर ये मौजूद होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में। पहले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं ना कि इनमें बेसिकली है क्या, कौन सी चीज़। फैट जो है वो भी बना फैटी एसिड से और अल्कोहल से। ऑयल जो है वो भी बना फैटी एसिड से और अल्कोहल से। अल्कोहल दोनों में सेम है, इधर भी 3OH वाली, इधर भी 3OH यानी कि ग्लाइसरोल। लेकिन फैटी एसिड में डिफरेंस है। जो फैट के फैटी एसिड है ना वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड वो होते हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और ये फैट में पाए जाते हैं। जबकि ऑयल वाले अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और ये हमारे पास पाए जाते हैं ऑयल के फैटी एसिड्स में, ये वाले फैटी एसिड अनसैचुरेटेड। लास्ट में हमारे पास है जी वैक्स। क्या होती है? वैक्स भी एक सिंपल लिपिड ही है। सिंपल लिपिड मैंने ऊपर बता रहा हूँ कि फैटी एसिड और अल्कोहल से बने हुए होंगे। अब वैक्स जो है ये सेमी सॉलिड है। अब सेमी सॉलिड ये किससे बनी हुई है? एक हिस्सा तो इसका भी हो गया फैटी एसिड का, दूसरा हिस्सा है अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल? इसमें है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी सिंगल OH ग्रुप वाली। तो आपको तीनों में एक एक फ़र्क नज़र आ गया। इसके फैटी एसिड सैचुरेटेड हैं, इसके अनसैचुरेटेड हैं। अच्छा, वैक्स के अंदर दोनों जो है वो फैटी एसिड है, सैचुरेटेड भी अनसैचुरेटेड, जिसकी वजह से सेमी सॉलिड है रूम टेम्परेचर में। लेकिन अल्कोहल यहाँ सिंगल OH वाली है, यहाँ पे 3OH वाली है। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है कि फैटी एसिड क्या है। फिर दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम इसको सॉर्ट करते हैं। फैटी एसिड हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन in which carbon is present in even number। अब इवन नंबर क्या है? 2, 4, 6, 8। दूसरा एक और भी इसका पॉइंट निकल सकता है कि फैटी एसिड आए कहाँ से। फैटी एसिड जब आपकी फैट की हाइड्रोलाइसिस हुई तो आपके पास फैटी एसिड जो वजूद में आ गए। कितनी तरह के फैटी एसिड हैं? 2 तरह के। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। सैचुरेटेड की क्या खूबी है? इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड और ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड। अमूमनली सैचुरेटेड जो फैट है ये पाई जाती है एनिमल्स में और जो अनसैचुरेटेड हैं ये पाए जाते हैं प्लांट्स में, जैसे वो प्रीवियसली देखें। अब कंपैरिजन कर लें थोड़ा सा, जो स्टार्ट किया था आपने कि लिपिड जो है प्लांट और एनिमल से लिया था, इससे फैट सॉलिड होती है, ऑयल लिक्विड होता है, और अभी तक तकरीबन उसी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अभी तक आप लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी कंपाउंड लिपिड। वेरी सिंपल। कंपाउंड लिपिड में लिपिड के अलावा कोई चीज़ अटैच है, वो जो सेकंड चीज़ अटैच है वो कुछ भी हो सकती है। जिस तरह मैंने नीचे एग्जांपल लिखे हैं, ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज बोले तो कार्बोहाइड्रेट, यानी लिपिड में कार्बोहाइड्रेट है तो हमने इसको नाम दे दिया ग्लाइकोलिपिड। सल्फोलिपिड सल्फ़र, फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट ऐड है,
लिपोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन आपकी ऐड है। यानी लिपिड के अलावा आप इसको और आसान करें ज़रा, फैटी एसिड, अल्कोहल, इन दो के अलावा कोई भी तीसरी, क्योंकि इन दोनों को मिलाएं तो लिपिड बनता है, कोई भी तीसरी चीज़ अगर निकल आई तो वो कंपाउंड कहलाए। कंपाउंड का मतलब ही मुरक्कब होता है। अब कंपाउंड सबसे ज़्यादा आसान था। आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, अब हमारे पास है डिराइव्ड लिपिड। कि डिराइव्ड लिपिड क्या है? अब डिराइव्ड लिपिड वो लिपिड हैं जो नेचुरली नहीं हैं, नेचुरली नहीं है। फिर ये कहाँ से आएंगे? ये हमारे पास आएंगे सिंपल या फिर कंपाउंड, इनकी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में। ऐसी चीज़ वजूद में आ जाए या ऐसा लिपिड वजूद में आ जाए जो कि पहले नहीं था, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास स्टीरॉयड और फिर स्टीरोल। स्टीरॉयड एक बड़ा ग्रुप है जिसका प्रीकर्सर, जिसका बाप दादा जो है वो पीछे आपका लिपिड ही है। और उसी में एक और बड़ी एग्जांपल जो है हमारे पास, उसका ग्रुप छोटा स्टीरोल। स्टीरोल जो है वो सब ग्रुप है स्टीराइड का, और स्टीरोल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके आखिर में OL का जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा होता है, जिस तरह के कोलेस्टेरोल, एग्रोस्टीरोल, क्लोरोकैल्सिफेरॉल उसकी एग्जांपल है। अब ये कोलेस्टेरोल क्या है? आप कोलेस्टेरोल को अगर आप ब्रीफ करें तो कोलेस्टेरोल जो है वो एक डिराइव्ड लिपिड है, डिराइव्ड लिपिड। ये हमारी बॉडी के अंदर पूरी में जो है वो मौजूद है। इसका जो वॉल्यूम है 140 ग्राम है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्लाज्मा का भी हिस्सा है। ब्लड प्लाज्मा में ये 150 से लेके 220 मिलीग्राम, 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो ये पाया जाता है। कोलेस्टेरोल जो है उससे आके काफ़ी सारे जो हैं वो स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स जो हैं वो तश्कील पाते हैं, बनते हैं। ये अभी हमारे दो सवाल जो हैं वो क्लियर हो गए कि लिपिड क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आ रहा है फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड के फंक्शन क्या हैं? एनर्जी सोर्स। भाई ऑब्वियस सी बात है कि लिपिड आप लोग खा रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल देता है। तकरीबन 9.1 किलो कैलोरीज़ 1 ग्राम लिपिड आपको प्रोवाइड करता है। तो देसी घी खा रहे हैं या आप एनिमल फैट्स खा रहे हैं, वो आपको एनर्जी देगी। कैरियर ऑफ फैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 4 विटामिन हैं, A, D, E और K। ये आपकी बॉडी में तब जज़ब होगी जब आपकी बॉडी में फ़ैट होगा, यानी फ़ैट यानी कि लिपिड इन 4 विटामिन को जज़ब करवाते हैं, अब्जॉर्प्शन में जो है वो रोल प्ले करते हैं। डाइटरी लिपिड, खाने वाले लिपिड जो आप खा रहे हैं, लिपिड खाने से आपकी गैस्ट्रिक मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाएगी। खाते हैं लिपिड तो थोड़ा जिसको कहते हैं ना उफारा या भारापन पेट में वो आ जाता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। लिपिड्स ने हमारी बॉडी को अनाटॉमिकल स्टेबिलिटी दी है। अनाटॉमिकल से मुराद साख जो चीज़ यहाँ है वो वही। फॉर एग्जांपल किडनी अपनी जगह पे स्टिल जो है वो मौजूद हैं। वो जिस वजह से मौजूद हैं उसके साथ जो है ना बैकग्राउंड्स पे ऐसे लिपिड्स ने इसको जोड़ा हुआ है। अगर एक शख्स का बहुत ज़्यादा वेट है और वो अपना वेट रिड्यूस करता है, उसको ऐसा लगेगा उसकी किडनी जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। गुड रेजरवायर ज़ख़ीरा करने का अच्छा जगह बिल्कुल है। फैट में हमारी बॉडी में एडिपोज टिशू हैं। एडिपोज टिशू में हमारी खुराक जो फालतू जितनी भी चर्बी है वो जमा होना शुरू हो जाती है, जो ड्यूरिंग जब कोई चीज़ ना मिले तो ये काम आती है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो हैं वो नहीं जाती, जिसकी वजह से जो है वो इसको इतनी आसानी से तोड़ा भी नहीं जाता, ये ख़राब भी नहीं होती, अब यूँ कह सकते हैं। एडिपोज टिशू बेस्ट प्लेस। इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। लिपिड हमारी बॉडी में ना इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट देते हैं। इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट से ये मुराद होता है कि ये जो बाहर से आने वाली हीट है उसको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर नहीं आने देंगे, और जो बॉडी की अपनी हीट है ये उसको बाहर भी नहीं जाने देते।
जिस तरह इंसुलेशन टेप होती है वो हम वायर्स के ऊपर कर देते हैं तो करंट हमें नहीं लगता, यानी हमारा करंट बाहर नहीं जाता, बाहर का करंट अंदर नहीं आता। इंटीग्रल पार्ट, लिपिड जो है वो हमारी बॉडी की इंटीग्रल पार्ट का हिस्सा है, हमारी बॉडी का भी हिस्सा है। जिस तरह ये देख लें ज़रा, ये हमारे बॉडी के सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई है लिपो प्रोटीन से, मतलब लिपो का वर्ड आ गया तो बोले तो लिपिड्स। प्रीकर्सर कहते हैं अबाव अजदाद को। लिपिड जो है वो बहुत सारी चीज़ों का अबाव अजदाद है, जिस तरह मैंने अभी बताया कोलेस्टेरोल जो है वो काफ़ी सारे स्टीरॉइड्स हार्मोन्स उनका अबाव अजदाद है, यानी कोलेस्टेरोल से बहुत सारे आज जो हैं वो स्टीरॉइड्स हार्मोन जो हैं वो वजूद में आए हैं। सबसे आसान टॉपिक आपकी बुक का यही है। चेक करते हैं इसके क्वेश्चंस जो हमारे पास बने पड़े हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है जी, डिफाइन लिपिड्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि ये है क्या, बना कैसे, लिया किस चीज़ से गया, और साथ में इसकी खुसूसियात बताएं। पानी में हल होता है, नहीं होता, यूटिलाइज़ होता है, डिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, एनर्जी सप्लाई करता है, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल। सिंपल लिपिड्स को आपने ब्रीफ करना है तो आप इसमें फ़ैट, ऑयल और वैक्स की तीनों की एक दो लाइंस और साथ एग्जांपल्स। फ़ैट और ऑयल का अगर आपको डिफरेंस लिखना पड़ जाए तो ये आपको मैंने बताया ये सॉलिड होते हैं, एनिमल से लिए जाते हैं, इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ऑयल जो है वो प्लांट से लिया जाता है, ये लिक्विड होता है। ये जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं। ये वाला आप पॉइंट लिखेंगे। कंपाउंड लिपिड नाम लिख के आगे बता देंगे ये कौन सा कंपाउंड लिपिड है। फंक्शन ऑफ लिपिड वेरी इंपॉर्टेंट। अब डाइटरी लिपिड है, खाएं तो मैदे की वैल्यू रुक जाती है, स्टैटिक्स वैल्यू, स्टेबिलिटी है, इंटीग्रल पार्ट है, इंसुलेटिंग इफ़ेक्ट है, वाइटामिन्स को जज़ब करता है। ये वाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं सारे कि ये कंपाउंड लिपिड वाला सवाल बनता है। और ये वाला जो सवाल है एनर्जी सोर्स, फैट सॉल्युबल विटामिन, डाइटरी लिपिड्स, और ये और साथ इसकी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, गुड रेजर्वायर है, इंसुलेटिंग इफेक्ट है। तो ये सवाल आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।